हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने शस्त्र पूजा की और दशहरे के दिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले यहाँ पर 2500 सालों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजते हैं। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में आयोजन हुआ दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा का आयोजन यहाँ पर, जो कि सालों से ये रीत चली आ रही है। अखाड़ा परिषद के संतों ने शस्त्र पूजा की। प्राचीन काल से परंपरा रही है, शास्त्रों की जैसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार शस्त्र भी उसका एक अंग है। और भगवती शक्ति ने शस्त्रों को धारण करके ही दुष्टों का संहार किया था। आश्विन के नवरात्रे के समापन के बाद में विजयदशमी का पर्व भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध हुआ था। उसका प्रतीकात्मक रूप से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जैसे ध्यान करते हैं, इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी कामनाओं के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश और भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी श्रीमंत कारोबारीगण संतों ने मिलकर के आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में शस्त्रों की पूजा की। साल में एक बार होता है और ये प्राचीन परंपरा अखाड़ों की शंकराचार्य भगवान ने जब अखाड़ों की स्थापना की थी तो जो विधर्मियों शास्त्र के द्वारा नहीं मानते थे उसमें शस्त्र का प्रयोग हुआ। उत्तराखंड में दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड, लक्ष्मण चौक, इंदिरा नगर, प्रेम नगर, पटेल नगर में भव्य आयोजन होंगे। पुतला दहन का जो कार्यक्रम है 6:05 से रात को 8:30 बजे तक चलेगा। आकर्षण रंगीन लाइट के साथ साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले यहां पर तैयार किए गए हैं। पुतलों के आंखों और शस्त्र से रोशनी निकलेगी और आतिशबाजी के साथ साथ पुतले दहन किए जाएंगे। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर देखने को मिलेंगी। परेड ग्राउंड में इस बार रावण का पुतला 131 फीट की ऊंचाई का है और 60 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहां पर बनाए गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिमोट का बटन दबाकर दहन करेंगे। देहरादून में दशहरे पे रावण दहन की तैयारी जोर जोर से चल रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रावण के जो पुतले को बनाया गया है। तकरीबन 131 फुट लंबा ये रावण का जो पुतला है उसे बना के तैयार कर दिया गया है। बन्नू बिरादरी पिछले 76 सालों से इस पर्व को मना रही है और ऐसे में देखा जाए तो रावण के साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो 30-30 फुट के बनाए गए हैं। और ऐसे में विशेष तौर पे अगर हम देखें तो इस बार कहीं ना कहीं लंका दहन का भी विशेष जो कार्यक्रम रखा गया है और लंका दहन को लेके जो तैयारी है वो भी की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि शाम 6 बजे जो रावण दहन का जो समय रखा गया है, रावण के पुतले का दहन करेंगे रिमोट से। पूरे इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रिमोट से जो लंका का दहन होगा, उसके बाद रावण के पुतले का जो दहन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और तमाम जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। हमारे दाहिने तरफ दिखाना चाहेंगे आपको कि लोगों को बैठने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। स्टेज लगाए गए हैं जहां पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भी इस दौरान यहां मौजूद रहेंगे। तमाम जो शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं और खासतौर पे कार्यक्रम को लेके पहले से जो व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी की गई थी और ऐसे में हजारों लोगों की यहाँ बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो टीमें लगाई गई हैं, पीएससी की जो टीमें लगाई गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था न हो, इस पे विशेष तौर पे जो नज़र है वो बना के रखी गई है। बहरहाल अगर हम देखें तो लोग भी भारी संख्या में जो बच्चे हैं, अन्य जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं। लोग यहाँ कहीं ना कहीं इन पुतलों को देख रहे हैं और शाम के समय यानी शाम 6 बजे का जो रावण के पुतले का दहन है मुख्यमंत्री के हाथों होना है, उसकी जो तैयारी है पूरी कर ली गई है और प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी यहाँ तैनात कर दी गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिवोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित राठ महाविद्यालय परिसर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर विधानसभा से पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बेटे का शादी समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता पैठाड़ी के राठ महाविद्यालय परिसर पहुंचे और विवाह समारोह को लेकर परिवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हेलीकॉप्टर से राठ महाविद्यालय पहुंचे तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी विवाह समारोह में शामिल हुए। गणेश गोदियाल के बेटे का शादी समारोह पैठाड़ी के राठ महाविद्यालय परिसर में यह आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे और उनके अलावा अन्य नेता भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। जिनके पास थोड़े भी साधन हैं तो अपने घर गांव में कम से कम शादी ब्याह करो, जो पुण्य काम है, माँ बाप को याद करना है, ये सब काम के लिए अपने गांव में ये बड़ा सफल। और मैं उसके लिए गणेश गोदियाल जी को भी और राज की महान धरती को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत ये जो है यहाँ के सामान्य राठियों की सबकी बेटे की शादी है, तो उसी रूप में इन्होंने इसका आयोजन किया है। और यहाँ कोई बड़ा है और कोई सामान्य है, सब बराबर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राजनेताओं में विशेषकर ये प्रचलन नहीं होता है। वो ज़्यादातर देहरादून में प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में शादियाँ करते हैं। पूजा जी का क्योंकि व्यवसाय मुंबई में है तो मुंबई में कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें अपने जो सब परिचित हैं, अपने परिवार के लोग हैं, परिवार का मतलब पूरा 40 विधानसभा परिवार के लोगों के बीच में अपने बेटे की शादी करना और उसी माहौल में ऐसा अपनापन कि जो पंडाल भी बना है, खाने की व्यवस्था है, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में इस साल होने वाली बाघों की गिनती के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान हर 4 साल में बाघों की गिनती करता है और उसके लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में इस साल होने वाली बाघों की गिनती के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम हर 4 साल में होने वाली बाघों की गिनती के लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रही है। पूरे भारतवर्ष में हर चौथे साल में एक टाइगर की गणना की जाती है, तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी और उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। हर साल बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में कॉर्बेट और दूसरे चरण में पार्क के उत्तरी हिस्से कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए जाएंगे। पिछली बार हुई बाघों की गणना के अनुसार उत्तराखंड में रहने वाले कुल 560 बाघों में से 260 जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस ने विजयदशमी के पर्व के चलते ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। परेड ग्राउंड में चारों तरफ से सड़क सुबह 11 बजे से 0 जोन रहेगी और यहां पर वाहनों की एंट्री नहीं होगी। साथ ही शहर भर में वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा और उसके अलावा परेड ग्राउंड में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। SP ट्रैफिक सर्वेश पवार ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में लोगों से सहयोग मांगा है। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे 0 जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी, चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहरी उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो।
देश भर में आज दशहरा की धूम है और वहीं उत्तराखंड के सीमावर्ती क्यार्क गांव में कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा है। गांव में लगभग 30 सालों से कृष्ण लीला का आयोजन हो रहा है और इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सीमांत विकास खंड में होने के कारण 6 महीनों तक बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसलिए ग्रामीण अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर साल यहाँ पर कृष्ण लीलाओं का आयोजन करते हैं। देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड के हम ऐसी जगह निवास कर रहे हैं जो गंगोत्री धाम से लगा हुआ है और माँ गंगा हमारे यहाँ से बहती हुई जाती है और विगत कई वर्षों से हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं और सनातन धर्म के अनुसार इन लीलाओं से हमें सुख समृद्धि और जो भी कि हमारे युवा साथी हैं जो इन कार्यक्रमों में हम उन्हें मंचों के माध्यम से आगे लाते हैं और निश्चित कहीं ना कहीं हमें इस कार्य का लाभ मिल रहा है और भगवान के आशीर्वाद हमारे गांव के ऊपर बना हुआ है। करते हैं और हम लोग ये करते हैं कि अपने गांव में जो भी खुशहाली रहे और इस कृष्ण लीला करने के लिए देखने के लिए गंगोत्री धाम में जो श्रद्धालु जाते हैं वो भी लोग कहने की बात नहीं, इसमें हमें अच्छा लगता है कि हम अपने गांव में सहयोग दे रही है, अपने गांव की लीला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें जो गांव में जब से हमारी कृष्ण लीला शुरू है कहीं ना कहीं गांव में विकास हुआ है और गांव में सुख समृद्धि बनी है, सब आपस में मिलजुल के रहना